आपका क्या नाम है? ममता बोल सिंह। दीजिए मैम। कहाँ कहाँ से हैं आप? मैं नोएडा से। आप नोएडा से। तो मैम 9 साल हो चुके हैं योगी जी के काम को, कैसे देखते हैं आप? इन 9 सालों में उत्तर प्रदेश, जिसका दावा सरकार कर रही है उत्तम प्रदेश बन गया, आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा, क्योंकि जब मैं नोएडा शिफ्ट होना चाह रही थी तो मेरे लिए चैलेंज था। मुझे लगता था कि मैं बीइंग अ सिंगल पेरेंट मैं कैसे यहाँ रहूँगी, तो मेरे लिए डिसीज़न लेना बड़ा मुश्किल था। बट फाइनली अब मैं यहाँ पिछले 12 सालों से रह रही अच्छा। हूँ और मैं बहुत सेफ़ फील करती हूँ। अब हम जहाँ पे खड़े हैं सेक्टर 18 में, पहले यहाँ तक आने के लिए भी, क्योंकि हम थोड़ा इंटीरियर साइड पे रहते थे। सेक्टर 100 उस समय इतना डेवलप नहीं था और अभी बहुत ज़्यादा डेवलप है। सो अभी वहाँ से यहाँ तक कम्युनिकेशन, हम चाहे ऑटो में आ जाए या हम चाहे कैब से आए या अपनी, हमारे लिए सेफ़ है। पहले इतना फ्रिक्वेंट और इतना ओपनली हम लोग नहीं आ सकते थे। लॉ एंड ऑर्डर में आप कितना बदलाव देखते बहुत ज़्यादा रोड्स, और जब से योगी सरकार आई है रोड टूटी हुई तो मुझे नहीं मिली है, जो कि शायद मुझे हरियाणा, क्योंकि माई मदर इज़ स्टेइंग गुड़गांव में रहते हैं, वहाँ की रोड और यूपी का कोई भी कोना, कोई भी गली मोहल्ला कहीं पे भी देखोगे तो आपको रोड बहुत अच्छी मिलेंगी। लगता है कि आज अपराधी जो माफिया है, जो गुंडा राज है, वो यूपी में नहीं है? बिल्कुल, उसी के लिए मतलब ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। एज़ अ महिला मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं 12 सालों से जितना सेफ़ यहाँ पाती हूँ उतना मैं शायद दिल्ली में भी नहीं पाती हूँ। दिल्ली में भी आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटना हो जाती है जो शायद हम नहीं बता पाते। लेकिन यूपी में ऐसा किसी करने की पहले से ही हिम्मत नहीं है। आप जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जीरो टॉलरेंस नीति है सरकार की, कैसे देखते हैं उसको? बहुत अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और फ्रीक्वेंट डिसीजंस लेते हैं, एक्शन भी फ्रीक्वेंट होता है, तो वो इंतज़ार नहीं करते हैं मैं किसी आप चीज़ का। तारीफ कर रहे लॉ एंड ऑर्डर की, पर अखिलेश यादव कह रहे हैं महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिलाएं जो है वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती, गुंडा माफियाओं का राज है आज भी यूपी में। लगता है आप आपको ऐसा? नोएडा में अगर हैं और आप नोएडा से ही हैं, हाँ। आपका चैनल भी नोएडा से है, हाँ। तो आप देखते होंगे गाड़ियाँ 80% से ज़्यादा महिलाएं चलाती हैं और अकेले ही ड्राइव कर रही होती हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर हुआ है। मैं सिटी की, यहाँ की नहीं, मैं लखनऊ की भी बात कर रही हूँ, मैं इटावा की भी बात कर रही हूँ, क्योंकि कुछ संगठनों के साथ हम भी काम करते हैं, कुछ महिलाओं के साथ हम भी काम करते हैं। आज वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वन का जो डिस्ट्रिक्ट वन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है, उसमें बहुत सारी महिलाएं ही हैं जिनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। एसएचजी जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स महिलाओं के लिए जी, लगे हैं, जी। तो आपको लगता है मैम फायदेमंद हो रहा 100%। है महिलाओं को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने? 100% बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें सेल्फ डिफेंड बनाने के लिए भी और उनको सेल्फ प्रोडक्ट तो यानी मतलब अखिलेश यादव। प्रोटेक्शन के लिए भी जी। योगी सरकार ने खुद, योगी जी का सबसे फेवरेट है सेल्फ डिफेंस। उन्होंने खुद बहुत सारी उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मिलके बहुत सारे ऐसे स्कीम्स चलाई हैं। यहाँ पर बहुत ट्रेनिंग हुई है लड़कियों की, झुग्गी झोंपड़ियों में भी रहने वाले बच्चों की, जिसमें उन्होंने सेल्फ डिफेंस, आर्ट, कल्चर सब कुछ सिखाने तो के लिए इसलिए आप कह ट्रेनिंग रहे दी हैं कि है। आज यूपी बदल रहा है और अखिलेश यादव की इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि महिलाएं मुझे सुरक्षित नहीं नहीं लगता अखिलेश यादव जी ने शायद उनका काम देखा, वो सिर्फ योगी जी को ही देखते हैं। हैं। हाँ। अखिलेश यादव जी उनका काम भी देखें, क्योंकि जो हम देख रहे हैं एज अ जनता, आई एम ए नॉर्मल, मेरा कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, बट मैंने ये काम होते हुए अपने आसपास देखे हैं। मेरी काम वाली जो आती हैं, जो मेरी हाउस हेल्प हैं, उनकी बच्चियों को जब ट्रेनिंग मिल रही है तो आगे बताती हैं हमें कि आज सरकार की तरफ से ये मिला है या सरकार की तरफ से मेरी बच्चियों को ये ट्रेनिंग मिल रही है, तो देख के खुशी होती इसके है। तो साथ यही एक काम है। इसके साथ साथ मैम अगर आप यूपी में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं, तो गंगा एक्सप्रेस वे हो गए, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, ऐसे एक्सप्रेस वे की बौछार आज यूपी में 60% कनेक्टिविटी है, तो लगता है टाइम भी बच रहा है, पैसा भी बच रहा है, सुविधा भी मिल ऑफ रही कोर्स, जब अखिलेश यादव खुद एक जो आगरा से लखनऊ उन्होंने बनाया है एक्सप्रेसवे, वो उसके लिए अपनी पीठ हजार बार थपथपाते हैं, तो उनको आगे भी धन्यवाद करना चाहिए, मोदी जी का भी, नितिन गडकरी जी का भी, योगी जी का भी, जिन्होंने कनेक्टिविटी इतनी अच्छी बना दी जो बहुत ही बेहतरीन है आजकल है। लास्ट में कम्युनिकेशन के आपको लिए। क्या लगता है मैम अगले साल चुनाव में कौन विन होगा? 100% योगी जी आएंगे, अगर वो हुए तो हमारी भी प्रेफरेंस फर्स्ट योगी जी ही रहेंगे। मेरा नाम अशोक सिंह चौहान है। अशोक जी कहाँ रहते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं गाजियाबाद से रहने वाला हूँ, अच्छा, आप गाजियाबाद के हैं। मोदी नगर से। सर 9 साल हो चुके हैं योगी जी को, अगले साल चुनाव भी आप जानते हैं, क्या बदलाव देखते हैं 9 सालों में? देखिए 9 सालों में बदलाव में किसी भी एक महिलाओं को लेके अगर हम सुरक्षा पे हम ध्यान दें तो इस सुरक्षा पे आजकल हमारी माता बहनें सब आप देख रहे हो 11 बजे 2 बजे 3 बजे तक पब में और इधर भी और घूमना फिरना सब चल रहा है, फैमिली को लेके जाना आना, जो जितना भी एक तरह से एक अनुशासित किया जा सकता है उतना उन्होंने अनुशासित किया हुआ है। पहले ऐसे नहीं था।
पहले में और अब में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये तो बात है कि योगी है तो मुमकिन है, ये बात बिल्कुल सत्य है। आपने देखा भी होगा कि नोएडा में इतने कांड हुए हैं, उसके ऊपर भी उन्होंने अभी जो एक आपका एनकाउंटर वाली बात करी है, तो उसमें अब ये बात जो कही जा रही है कि ये एनकाउंटर फर्जी हैं, तो देखिए फर्जी तो मीडिया आप ही लोग लेके उसको सामने वीडियोग्राफी और ये सब चीज़ बनाते हो, तो अगर वो चीज़ें फर्जी मानी जा रही हैं तो फिर इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। हम नहीं कह रहे सर, अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आरोप लगाना, अगर कोई आरोप लगाएगा तो जब भी एक कहते हैं ना कि पक्ष और पक्ष दोनों साथ में मिलके काम करते हैं। जब तक अगर कोई विपक्षी में नहीं खड़ा होगा, जब तक उसका पक्षपात कैसे होगा? तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर वो एक आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर उस पर काम किया जा रहा है। अच्छा सर, अगर बात की जाए लॉ एंड ऑर्डर, आप कह रहे हैं बहुत बदलाव है, माता बहनों के लिए आज जो है यूपी सुरक्षित है, 12 बजे भी आप जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, एजुकेशन, हेल्थ की हम बात करें और जॉब्स की हम बात करें, तो लगता है काम हुआ है। देखिए, हर जगह काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में मैंने अभी, हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम क्या है? ब्रजेश पाठक जी, उप मुख्यमंत्री जो हैं, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी तरफ से हम लोगों ने अभी देखा भी है कि एक सभा जो अपनी पूरी लगाते हैं, यानी कि उनके तरह जनता दरबार जो लगता है, उस जनता दरबार में योगी जी के यहाँ भी लगता है, दोनों तरफ लगता है। और मैंने उनकी काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं, और वीडियोस के लिए ये नहीं है कि वहाँ पर वीडियो बनाई जा रही है जैसे मेरा बनाया जा रहा है तो कि हम लोग इसको मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे तरह से उनके काम किए जा रहे हैं, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी किए जा रहे हैं और वैसे भी शिक्षा पे भी किए जा रहे हैं। हर जगह पर तत्काल उनका मतलब समाधान किया जाता है। डीएम, एसडीएम, पुलिस प्रशासन, डीआईजी, आईजी सभी अधिकारियों के साथ में मिलके मेडिकल जांच के लिए भी अपने सीएमओ जो होते हैं उनको तुरंत कॉल की जाती है, और तुरंत ऑन स्पॉट काम ऑन द स्पॉट काम किए जा रहे हैं। और एक चीज़ आपने और नोटिस करी होगी, उन सभी मंत्रियों और जितने भी विधायक हैं, आप लोग आज अपना मीडिया उठा के पूरा देख लीजिए, उसमें फेसबुक देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, इन सभी में हर एसडीएम, हर पुलिसकर्मी, हर विधायक अपने आप को चमकाने के लिए कह सकते हो उसको, या प्रशासनिक रूप से उनको आदेश मिले हुए हैं, हर तरह से उनको आदेश मिले हुए हैं। और मेरी तरफ से तो यही है कि उनको आदेश मिले हुए हैं कि वो प्रॉपर अपना एक जनता दरबार लगाएं। और अभी मैंने आज सुबह ही देखा कि जो अपने उत्तराखंड से मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने सिर्फ एक कॉल पर, यानी कि एक सिर्फ शिकायत पर तुरंत आकर अपना ज़मीनी स्तर का जितना भी था उसका एक जायजा किया। ये जो काम हो रहे हैं, जो जनता दरबार लग रहे हैं, जो जनता की समस्याओं का समाधान हो रहा है, क्या पहले भी होता था अखिलेश के समय में? देखिए, अखिलेश यादव, देखिए मेरी बात सुनिए, ना तो मैं अखिलेश यादव जी को गलत कहूँगा, ना मैं मायावती जी को गलत कहूँगा। काम सभी के उसमें होते हैं, सभी के उसमें होते हैं, लेकिन एक टीम वर्क जो होता है ना, टीम वर्क को लेके मैं समझता हूँ कि बीजेपी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। और बहुत ही अच्छा नहीं, ये जितने भी यूट्यूबर्स को भी लेके बहुत अच्छा काम कर रही है। यूट्यूबर्स भी अपनी पूरी उनको समर्थन पूरा दे रहा है, ठीक है ना, वो अपने अच्छे ढंग से पूरे उनकी वीडियोस। यादव तो पीडीए की आवाज उठा रहे, कह रहे आज पिछड़ा, दलित, आदिवासी सब जो है पीड़ित हो गए। देखिए सर, मेरे को बाबा जो है फर्जी बाबा बनकर यूपी को लूटने का काम कर रहे हैं। नहीं सर, देखिए बाबा बनकर तो उन्होंने साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा कर दी है, वो आप भी समझते हो। क्या नाम है, जितना भी आजकल कूड़े का भी देख लिया होगा आपने, सुबह मॉर्निंग में आप लोगों के घरों के बाहर भी आ रहा है। फर्जी बाबा है, फर्जी एनकाउंटर। नहीं, कोई फर्जी बाबा, कोई फर्जी एनकाउंटर नहीं है। ये सब अपना एक, सब लोगों का अपना मत है, सब लोगों की अपनी सोच है। चलिए लास्ट में सर, क्या लगता है अगले साल चुनाव है, किसकी बहुमत आते हुए दिख रहे हैं इस बार? देखिए, बहुमत तो आती हुई बीजेपी पार्टी की ही लग रही है, वो योगी जी लग रही है, योगी जी आएंगे। और योगी जी को तो जब पीएमओ बनाने की बात, जब प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात तक चल रही है कि भाई प्राइम मिनिस्टर के लिए उनको देखा जा रहा है, उनका चेहरा। कोई मुकाबला नहीं अखिलेश यादव का? नहीं, अखिलेश यादव जी का देखिए मुकाबला, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक ठाक रहे हैं, बढ़िया रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, उनको टीम वर्क की एक बहुत अच्छी ज़रूरत है। जो अच्छी टीम उनके पास रही है युवाओं की, अगर वो उन्हीं सभी युवाओं को दोबारा से टीम वर्क करना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा। पर योगी जी तीसरी बार यूपी में करके, हाँ बिल्कुल, अगर ये वो कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि हाँ, ये पूरा एक मुकाबला, हाँ मुकाबला पूरी तरह से रहेगा। कि जहाँ बीजेपी की कुछ खामियों को अगर हम लोग देख रहे हैं कि कहीं कुछ खामियां उनकी नज़र आती हैं, तो वो शायद अखिलेश यादव जी उन चीज़ों को पकड़। मैं डॉक्टर अनिल कुमार पर्वतारोही, डॉक्टर साहब कहाँ रहते हैं? दिल्ली में, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के निवासी हूँ। उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी आदित्यनाथ जो है वो मुख्यमंत्री बने, आप जानते हैं। अगर 9 साल के बाबा जी के काम की बात की जाए, कैसे देखते हैं 9 सालों को? कितना बदला यूपी, कितना बदला आपका प्रदेश? देखिए, उत्तर प्रदेश में 9 साल के अंदर जो बदलाव आया वो सबको दिखता है कि गुंडा राज उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं दिखता है। आपने देखा होगा जो अपराधी हैं
मुझे लगता है कि 24 घंटे नहीं होते कि जब तक उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है जो अपराधी है। अभी एक फिरोजाबाद में एक घटना हुई थी, तो उसने 1.5 साल के बच्चे को ज़मीन में पटक पटक के मारा, और मुझे लगता है आज 8 दिन भी नहीं हुए और उसे वो कर दिया गया। तो जो गुंडा राज है, जंगल राज है, वो सारा ख़त्म किया गया है। बाकी मुझे लगता है कि सरकार को अब युवाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आपने बोला युवाओं की ओर ध्यान देना चाहिए, योगी जी ने खुद बोला 9 लाख नौकरियां जो है इन 9 सालों में दी गई हैं। स्वामी विवेकानंद स्कीम के तहत लैपटॉप्स टैब्स जो है वो युवाओं को जो है वितरित किए गए, तो कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार की तरफ से योजनाएं जारी की गई हैं, सरकार से बच्चों के लिए गया गया है, लेकिन जो नीचे जो सिस्टम है, कहीं ना कहीं हमारे नीचे के सिस्टम में गड़बड़ी है, जहां से बच्चों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार दे रही है, तो सरकार को नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिस्टम पे ध्यान देना चाहिए, अधिकारियों को थोड़ा टाइट करना चाहिए, ताकि जो लाभार्थी हैं, छात्र हों या जो भी हों, उन तक वो योजना पहुँच सके। बिल्कुल, तो नीचे का सिस्टम देखना पड़ेगा सरकार को। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एजुकेशन की बात करें, कितना बदलाव आज यूपी में? देखिए, एजुकेशन को लेकर तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मैं सरकार से यही निवेदन करूँगा कि एजुकेशन पे ध्यान दें, कि ये जो बच्चे हैं भारत का भविष्य हैं, अगर इनकी तरफ हम ध्यान नहीं करेंगे तो हम बस इतना ही कहना चाहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे हम देख रहे हैं क्या 60% कनेक्टिविटी एक्सप्रेसवेज की बढ़ रही है, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, जेवर एयरपोर्ट आपके सामने एग्जाम, इन सबको कैसे देखते हैं? देखिए, ये अच्छा है, विकास होना चाहिए, क्योंकि 1 घंटे का सफ़र अगर 40 मिनट में हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो पिछली सरकारों में सर अगर लो एंड ऑर्डर की आपने सबसे पहले बात की थी, क्या स्थिति थी? देखिए, पिछली सरकार में भी सरकारें काम करती थी, लेकिन क्या है कि मेन होता है कि नेतृत्व करने वाला डिसीजन कैसे लेता है, कि इसका गलत है तो उसका एनकाउंटर किया जाए, ऑन द स्पॉट किया जाए। तो थोड़ा लीडरशिप में राष्ट्रवादी नेता होना, योगी जी अंदर एक राष्ट्रवादी नेता हैं, हिंदूवादी नेता हैं, कट्टर हिंदू हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं सब फर्जी एनकाउंटर्स होते हैं, सब फर्जी बुलडोजर चलते हैं, कुछ नहीं है तो कुदरती बुलडोजर। अब देखिए, विपक्ष का काम होता है आरोप लगाना, पक्ष का काम होता है काम करना। तो पक्ष अपना काम कर रहा है, विपक्ष आरोप लगाता है, ये तो सिलसिला चलता रहेगा जी। आप कह रहे हैं कि स्थिति तो बदली है। बिल्कुल बदलिए। तो लोगों का कहना है कि 9 साल के जो काम योगी आदित्यनाथ ने किए हैं वो ना सिर्फ यूपी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए और देश की तमाम सरकारों के लिए भी जो है वो एक आइडल है, और वैसे ही काम जो है हर कोई करना चाहता है। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक व्यूज़ इंडिया।